चलें। वैसे टीचर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो उसके जो फील्ड है उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सिंसियर होना चाहिए अपने पेशे के सेंसियर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, आगे। स्कूल है ठीक है, सेंसियर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ठीक हो गया। अपना इल्म सही से पहले तक डिलीवर करने वाला होना चाहिए। ठीक हो गया। रेगुलर और अपने पेशे के साथ मुखलिस हो, सेंसियर हो। उसका जो है ना वो उसके करैक्टर में नजर आए कि इसने वाकई में मतलब कुछ हासिल सीखा हुआ है, पता चले कि उसके करैक्टर से पता चले कि वाकई में टीचर यानी उसकी शख्सियत जो है वो टीचर की तरह होनी चाहिए। बी केयरफुल जी, बी केयरफुल ठीक है, होना चाहिए। ठीक हो गया। अपनी जॉब के साथ सिंसियर होना चाहिए, ठीक है, पंक्चुअल और रेगुलर होना चाहिए। ठीक हो गया। उन्हें बच्चों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो उठ के पूछ सकें अपने टीचर से। खौफ ना हो उनका, यानी कि जी, अक्सर बच्चे डर जाते हैं, पूछते ही नहीं है कुछ। सही, कोऑपरेटिव होना चाहिए यानी कि। ठीक है, बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि वो जिस तरह से पूछना चाहिए क्वेश्चन या जो बात वो इजीली। यानी कितना फ्रेंकली को पता ना चला कि टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। इतना भी नहीं, अच्छा। बस इतना होना चाहिए कि बच्चे इजीली पढ़ सकें। पूछ सकें उससे। ठीक है, खौफ महसूस ना करें। टीचर को आई थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। पॉजिटिव होगा तो ठीक है, पंजाबी में बोल दें, मैं ट्रांसलेट कर दूँगा। टीचर को अच्छा होना चाहिए। टीचर तो होते ही अच्छे हैं, जो अच्छा नहीं वो टीचर ही नहीं हो। जी होना चाहिए सही कहा। सही। टीचर को बच्चों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर टीचर कौन कहेगा उसे? जी, टीचर को अपने पेशे से मुखलिस होना चाहिए, सिंसियर, ठीक है। और कैरेक्टर को दिखाने के लिए बच्चे को फॉलो करते हैं। गुड कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक हो गया। Yes, एक अच्छे टीचर को सिंसियर होना चाहिए अपने पेशे से। ठीक है। एक टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार, नॉलेजेबल हो और पोलाइट हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर टीचर को हार्डवर्क होना चाहिए। हार्ड वर्कर होना चाहिए। जी। ठीक हो गया। सर एक टीचर को रेगुलर चांदनी मक्की दरा बहुत अच्छी बात है। टीचर को ऑनेस्ट और काइंड चल बस रहने दो, बहुत अच्छी बात। ठीक है। बस रहने दो, भाई बना टीचर को भाई बना सिंसियर रहे होना चाहिए। ठीक। क्या करना चाहिए? ठीक है। टीचर में और स्टूडेंट में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया। टीचर रेगुलर हो और बच्चों को मारे ना। टीचर को रेगुलर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग और सब बच्चों के साथ बराबर से पेश आना। अच्छा, ये रेगुलर से मुराद क्या है? टीचर को स्टूडेंट के साथ सिंसियर रहना चाहिए। रेगुलर हमारे आंटी भी वक्त से पहले आती है, बाद में जाती है। और टीचर को पहले खुद अमल करना चाहिए, फिर स्टूडेंट को बताना चाहिए, तभी वो भी अमल करेंगे। अच्छा, ठीक है। एक टीचर को सिंसियर होना चाहिए जैसा कि आप हैं। थैंक यू। टीचर को पंचुअल होना चाहिए, टीचर को सिंसियर होना चाहिए, रेगुलर और सिंसियर होना चाहिए। ठीक है जी। एक टीचर को अपने पेशे के साथ मुखलिस होना चाहिए। मुखलिस होना चाहिए। हाँ, थैंक यू। तकरीबन ज़्यादातर जो हमारे पास जो बात आई, सबसे ज़्यादा जो बात हमारे पास पहुंची वो था कि टीचर को सेंसियर होना चाहिए। ठीक है, और इत्तेफाक से सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? सेंसियर। पढ़ तो नहीं लिया था उन्होंने, मैंने कोशिश की थी ना पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की थी कि टीचर को जो है वो सेंसियर होना चाहिए अपने पेश। उस वक्त तक अब आप कभी कामयाब टीचर नहीं बन सकते। और याद रखिए, ये जो टीचर का पेशा है ना, ये टीचर का जो काम है, ये टीचिंग एक इबादत है। ठीक है, आप टीचिंग को एक इबादत समझ के करें, कभी इसे काम समझ के ना करें। इसे ये आपका प्रोफेशन नहीं, आपका पैशन होना चाहिए। आपका ये आपका शौक़ होना चाहिए, ये आपका मकसद होना चाहिए। और आप ये समझ कर तालीम दें बच्चों को कि हम एक अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक आप मुखलिस नहीं होंगे अपने पेशे से, उस वक्त तक आप कभी कामयाब टीचर नहीं बन सकते। हमारे यहाँ अमूमन होता क्या है? अमूमन होता हमारे यहाँ ये है कि हम लोग मजबूरन इस पेशे में आते हैं। मजबूरन से मुराद ये है कि एक बच्ची ने इंटर कर लिया, बैचलर कर लिया, ठीक है, या मास्टर कर लिया,
या PhD कर लिया उसने, अब उसके पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। अब ना वो तो बाहर जाके मजदूरी कर सकती है, ना वो बाहर जाके कोई कारोबार कर सकती है। तो वालिदैन ने कहा कि इतना तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें इतने तुम्हें पैसे लगाए, अब क्या खामोगे घर में बैठी हो, चलो जाओ किसी स्कूल में जाके टीचिंग करो, 4 पैसे तो आएंगे तुम्हारे, चलो तुम्हारा अपना मसला तो हल होगा। अब ये वक्त को गुजारने के लिए और 4 पैसे हासिल करने के लिए वो टीचिंग के शोबे में आ गए। ये लोग टीचिंग से मुखलिस नहीं होते, उनका मकसद सिर्फ अपना वक्त गुजारना और सिर्फ सैलरी अपनी पे हासिल करना होता है। ये इस तालीम के शोबे से मुखलिस नहीं होते।